हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कैश बुक के बारे में। कैश बुक क्या है, कैश बुक की यूजेस क्या है, किस तरह से हम कैश बुक पे एंट्रीज रिकॉर्ड कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए देख लेते हैं कैश बुक। जैसे नाम पे लिखा हुआ है बुक, ये क्या है? एक बुक है जिसमें हम कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक क्या है? कैश बुक है एक सब्सिडारी बुक्स, एक सब्सिडारी बुक्स। कैश बुक है एक सब्सिडारी बुक्स। और क्या क्या सब्सिडारी बुक्स है हम देख लेते हैं। जैसे एक कैश बुक हो गया, फिर 25 बुक हो गया, ये भी एक सब्सिडारी बुक्स होता है। 25 बुक्स, फिर एक सेल्स बुक, फिर होता है 25 रिटर्न बुक्स, और फिर आता है सेल्स रिटर्न बुक्स। ठीक है। और एक आता है यहाँ पर जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। तो ये होता है हमारा जो सब्सिडारी बुक्स होता है। कैश बुक, 25 बुक, सेल्स बुक, 25 रिटर्न बुक्स, सेल्स रिटर्न बुक्स और जर्नल प्रॉपर। कैश बुक क्या होता है? जिसमें हम कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सारे कैश रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो हम कैश बुक पे रिलेटेड करते हैं। अब ऐसे बहुत सारे परचेजेस होते हैं जो हम इमीडिएटली पेमेंट नहीं करते, ऑन क्रेडिट हम 25 करते हैं, वो 25 बुक पे आएगा। सेल्स बुक पे कौन से आएगा? जो क्रेडिट सेल्स हम करते हैं, जिसके इमीडिएट पेमेंट हमें नहीं मिलता, वो सारे सेल्स जो हम क्रेडिट में करते हैं वो आएगा सेल्स बुक पर। 25 रिटर्न, हमने कुछ ऐसा परचेज़ किया है और वो हम रिटर्न कर रहे, वो हम 25 रिटर्न बुक्स में डालेंगे। सेल्स रिटर्न, वैसे कुछ हमने सेल्स कर दिया, वो रिटर्न आ गया, वो हम सेल्स बुक में डालेंगे। और आखिर में आता है जर्नल प्रॉपर। आज हम देखेंगे कैश बुक क्या है। चलिए देख लेते हैं। कैश बुक जैसे नाम से लिखा हुआ है एक बुक है जिसमें हम कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। कैश रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो हम कैश बुक पे रिकॉर्ड करते हैं। कैश रिलेटेड क्या हो सकता है? जैसे कॉइन्स, हमने कॉइन्स में कुछ पेमेंट्स की है, कॉइन्स में कुछ मनी हमने रिसीव की है, वो सारी चीज़ें। फिर करेंसी नोट्स, करेंसी नोट्स में हो सकता है वो। फिर चेक्स हो सकता है, ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों में जो हम रिसीव करेंगे और पेमेंट करेंगे वो सारी चीज़ें हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। हमने पहले देखा है कि अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और होता है नॉमिनल अकाउंट। कैश किस में आता है? कैश आता है इसमें। कैश होता है एक एसेट्स, इसलिए ये आता है रियल अकाउंट में। ठीक है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है हम पहले देख लेते हैं, अगर आप लोगों को याद नहीं है। पर्सनल अकाउंट होता है रिसीवर अकाउंट डेबिट। पर्सनल अकाउंट का सिंपल चीज़ है, कोई पर्सन ले लो, कोई XYZ कंपनी ले लो, वो रिसीवर अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। और जो गिवर अकाउंट होता है, गिवर अकाउंट क्रेडिट। ये होता है पर्सनल अकाउंट। कुछ रिसीव करते हैं हम लोग, कोई कंपनी हो गया, कोई बैंक ले लो, जो नेम होता है, इंडिविजुअल नेम होता है फर्म का, वो सारी चीज़ें। सपोज हमारे कंपनी है एक्सेल मीडिया कंपनी, वो कुछ बेनिफिट्स रिसीव कर रहा है, वो अकाउंट हो गया डेबिट। और वो कुछ बेनिफिट्स दे रहा है, वो हो गया क्रेडिट। एग्जाम्पल के क्रम में आप ले लो, सपोज SBI बैंक
ठीक है। आप एक्स वाई लिमिटेड, ऐसा कोई नाम जो बेनिफिट रिसीव करता है वो अकाउंट हो गया उसका डेबिट, और जब वो बेनिफिट देता है वो अकाउंट हो गया उसका क्रेडिट। सेम तरीके से हम अगर देखें रियल अकाउंट होता है व्हाट कम्स इन कॉल डेबिट, व्हाट गोज आउट कॉल्ड क्रेडिट। रियल अकाउंट में क्या होता है, व्हाट कम्स इन कॉल डेबिट, ये होता है डेबिट, और व्हाट गोज आउट कॉल क्रेडिट। इसका एग्जांपल क्या है, सपोज कैश, जो एसेट साइड होता है, सपोज फर्नीचर, वो सारी चीज़ें अगर कम्स इन हमारे पास आता है वो एज पर रियल अकाउंट हम उसे करेंगे डेबिट, और वो अगर हमसे चला जाता है एज पर रियल अकाउंट हम करेंगे उसको क्रेडिट। सिंपल तरीके से हमें याद रखना है, हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है चीज़ों को। आखिर में आता है क्या, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ऑल लॉसेस क्या होता है, डेबिट। ऑल लॉसेस ऑल एक्सपेंसेस वो क्या होता है, डेबिट। और क्रेडिट क्या होता है, ऑल प्रॉफिट्स गेन्स। एज पर नॉमिनल अकाउंट ऑल लॉसेस ऑल एक्सपेंसेस होता है डेबिट, और ऑल प्रॉफिट्स और गेन्स होता है क्रेडिट एज पर नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया, सपोज डिस्काउंट अलाउड, हमने कुछ डिस्काउंट अलाउड कर दी तो ये हमारा एक लॉस हो गया, वो एज पर नॉमिनल अकाउंट डिस्काउंट अलाउड हो गया डेबिट। और हमने डिस्काउंट रिसीव की, डिस्काउंट रिसीव्ड क्लास पर, ये हमारा क्या हो गया, गेन हो गया, तो एज पर नॉमिनल अकाउंट ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीके से हमें हमारे जो अकाउंट्स के रूल्स है वो याद रखने हैं। तो कैश बुक किस में आता है, कैश बुक आता है रियल अकाउंट पर, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट में क्या होता है, कम्स इन, हम उसे डेबिट करेंगे, और गोज आउट हम उसे क्रेडिट करेंगे। सिंपल चीज़ हमें याद रखनी है, कैश आ रहा है हम उसे डेबिट करेंगे, कैश हमसे जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। एज एग्जांपल हम देख लेते हैं किस तरह से कैश बुक किस तरीके से होता है। ठीक है, कैश बुक के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, नॉर्मली 3 टाइप्स होते हैं कैश बुक। पहला होता है सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब उसमें एक ही कॉलम होता है कैश बुक का। अगर इसमें कैश आता है हम उसको डेबिट करते हैं, कैश चला जाता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। उसका प्रोफॉर्मा हम देख लेते हैं। सपोज ये हो गया डेट का कॉलम, ये हो गया रिसीट्स का कॉलम, इस पे हम दे देते हैं लेजर फॉलियो। ये हो गया हमारा अमाउंट का कॉलम। सेम तरीके से यहाँ पर हो गया हमारा डेट का कॉलम, ये हो गया हमारा क्या, पेमेंट का कॉलम। क्रेडिट साइड है पेमेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा लेजर, और यहाँ पर आ जाएगा रुपीस जो हमारा अमाउंट कॉलम है। ये होता है सिंगल कॉलम कैश बुक। अब अगर हम ये होगा तो हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक का हमारा फॉर्मेट होता है ये, जिसमें हमारा डेबिट साइड, ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। जितनी चीज़ हम रिसीव करेंगे कैश वो हम डेबिट साइड में एंट्री देंगे, और जितना भी कैश का हम पेमेंट करेंगे वो हमें क्रेडिट साइड में एंट्री देना है। ये हो गया सिंपल सिंगल कॉलम कैश बुक का। अब ये हो गया हमारा पहला टाइप। हमारा दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम क्या होता है, यहाँ पर इस जगह पर
एक कॉलम हो जाएगा, 2 कॉलम, एक हो जाएगा कैश का कॉलम और एक हो जाएगा बैंक का कॉलम। यहाँ पर और एक कॉलम आ जाएगा, ये हो गया कैश का कॉलम और ये हो गया बैंक का कॉलम। बस इतना ही डिफरेंस है। डबल कॉलम कैश बुक में हमारे पास 2-2 कॉलम्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास 2-2 कॉलम होते हैं, यहाँ पर एक कॉलम, यहाँ पर एक कॉलम, एक होता है कैश का कॉलम, एक होता है बैंक का कॉलम, एक होता है कैश का कॉलम, एक होता है बैंक का कॉलम। इतना ही डिफरेंस होता है हमारा डबल कॉलम कैश बुक पर। तो आज हम डबल कॉलम नहीं, आज हम देख रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक एक एग्जांपल ले लेते हैं तो हमें समझने में आसानी होगी, ठीक है। सपोज कैश बुक का क्या है, एज पर रियल अकाउंट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कम्स इन हम डेबिट करेंगे, गोज आउट हम क्रेडिट करेंगे। बस इतना हमें याद रखना है, इस चीज़ को हमें याद रखना है। अगर पैसा आ रहा है हम उसे डेबिट करेंगे, पैसा जा रहा है हम उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है, सिंपल तरीके से। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड की, उसके पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कैश होना चाहिए। तो हमारा जो एज पर रियल अकाउंट क्या होता है, वो एक एसेट है, कैश एक एसेट है, तो इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। सपोज हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/4/20 को हमारे पास बैलेंस था, बैलेंस बीडी सपोज 1000। अब हमने क्या पेड किया, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया, हमने 5/4 को एक इलेक्ट्रिसिटी पेड किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। सपोज हमने 100 रुपये पेड किया, तो क्या हुआ, हमारे एज पर कैश अकाउंट हमने, हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया। तो इसलिए हमने क्या किया, कैश अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट। ये हो गया हमारा कैश बुक। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैश बुक। तो एज पर हमने अगर इलेक्ट्रिसिटी पेड की है तो हमसे क्या चला गया, कैश चला गया, कैश के अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो कैश की क्रेडिट साइड पे जाकर हमने लिख लिया 100। पर्पस क्या था, इलेक्ट्रिसिटी, हमने इलेक्ट्रिसिटी को कर दिया बाय डेबिट। फिर हमारे पास हमने किसी से पेमेंट रिसीव की है, सपोज रेंट रिसीव की है। तो रेंट रिसीव के लिए क्या है, व्हाट कम्स इन कॉल डेबिट, रेंट रिसीव हमारा एक इनकम है, हमारे पास कैश आया है, हम कहाँ लिखेंगे, कैश के डेबिट साइड में। सपोज हमने 500 रेंट रिसीव की, तो यहाँ पर लिखेंगे, पर्पस क्या लिखेंगे, रेंट रिसीव्ड। तो हमने रेंट रिसीव की है, व्हाट कम्स इन कॉल डेबिट, हमने कैश बुक के डेबिट साइड में जाकर 500 लिख लिए। सपोज हमने और एक मनी रिसीव की है, फर्नीचर सोल्ड किए थे, उसकी अगेंस्ट में हमने मनी रिसीव की है। तो फर्नीचर रिसीव करके हमें कैश मिला 1000, जाकर लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। हमने फर्नीचर क्या किया, सोल्ड किया, इसकी वजह से हमारे पास कैश है, हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर सपोज हमने लोन पेड किया, लोन पेड किया मतलब कि हमसे कैश चला गया, व्हाट गोज आउट कॉल क्रेडिट। तो यहाँ पर जाकर हम लिखेंगे 1000। सपोज हमने लोन पेड किया, लोन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमने स्टाफ की सैलरी दी, हमसे क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा। एज पर क्रेडिट का फॉर्मूला हमारा क्या था, व्हाट गोज आउट कॉल क्रेडिट। तो हमारे पास सपोज हमने सैलरी पेड कर दी 500, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय सैलरी। तो एट द एंड ऑफ द मंथ हम उसका बैलेंस निकालेंगे, हमने उसका बैलेंस निकालेंगे। यहाँ पर आ गया 2500, यहाँ पर आ गया 2500, तो बैलेंस कितना हो गया हमारा 900। ये हो गया हमारा बैलेंस सी। ये हो गया सिंपल हमारा फिर।
तो कैश बुक का सिंपल कैश बुक का फंडा बहुत ईजी है। हमारे पास कैश आता है, हम उसे डेबिट करते हैं, हमसे कैश चला जाता है, हम उसे क्रेडिट करते हैं। सपोज हम फिर से एक बार देख लेते हैं, हमारे पास एक बैलेंस था, फिर से एक बार देख लेते हैं, जिसको समझ में नहीं आया फिर से एक बार देख लीजिए। व्हाट कम्स इन कॉल डेबिट, व्हाट गोज आउट कॉल क्रेडिट। व्हाट क्या, कैश। कैश कैश अगर आ रहा है हम कैश को करेंगे डेबिट, कैश हमसे चला जा रहा है कैश को करेंगे हम क्रेडिट। सपोज हमारे पास एक बैलेंस था, यहाँ पर 1000 रुपये का एक बैलेंस था। तो कैश क्या होता है, एक रियल अकाउंट है। एज पर रियल अकाउंट कैश का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो हमने कैश बुक के डेबिट साइड में जाकर लिख लिया टू बैलेंस BD 1000। फिर हमने किसी से रेंट रिसीव की। अगर हमने रेंट रिसीव की तो हमारे पास क्या आया, कैश आया। व्हाट कम्स इन कॉल डेबिट। तो हमने कैश बुक के डेबिट साइड में जाकर लिख लिया 500। पर्पस क्या है, रेंट रिसीव। रेंट रिसीव 500। फिर हमने फर्नीचर सोल्ड की। फर्नीचर सोल्ड के लिए क्या आएगा, कैश आएगा। व्हाट कम्स इन कॉल डेबिट। हमने कैश बुक के डेबिट साइड में जाकर लिख लिया 1000। पर्पस क्या है, फर्नीचर, टू फर्नीचर। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड की, हमसे कैश चला गया। व्हाट गोज आउट कॉल क्रेडिट। हमने कैश बुक की क्रेडिट साइड में जाकर 100 लिख लिया। पर्पस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने लोन पेड किया, कैश बुक की क्रेडिट साइड में जाकर लिख लिया 1000। पर्पस क्या है, लोन अकाउंट। हमने स्टाफ की सैलरी दी, कैश चला गया 500 लिख ली। फिर हमने बैलेंस कर ली, बैलेंस डी हो गया। सिंपल सा प्रोसेस है। जिसको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जैसे आगे जो वीडियोस है वो आपको मिले और आपकी नॉलेज जो है वो पॉलिश हो जाए। थैंक यू वेरी मच। कीप लिसनिंग, कीप विजिटिंग।